जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों हम लोग लेकर आए हैं बिहार पुलिस के पर्पस से टेस्ट सीरीज़ को, जो कि आज हमारा 9वां सेट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन में प्रातः काल की दृश्य बहुत ही सुहावनी होती है। अगला है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो ये सही हो जाएगा ये सेंटेंस। आगे दोस्तों, निम्न में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृगनयनी। आगे बढ़ते हैं। आगे है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायिका। आगे दोस्तों, कौन सा शब्द सर्वनाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुम। आगे निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचवटी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। आगे दोस्तों, काट की हांडी चढ़े न दूजो बार का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपट का फल अच्छा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काला अक्षर भैंस बराबर का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनपढ़ व अशिक्षित व्यक्ति। आगे, सन्मति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत प्लस मति। आगे, इति प्लस इव में कौन सी संधि है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। यानी कि इस यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसमें कौन सा वर्ड जो है जिसका स्पेलिंग सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसीव। आगे है, इसमें भी वही चूज करना है, सही स्पेलिंग किस वर्ड का है? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सेसिबल। आगे है, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड to fill in the blanks to make the sentence meaningfully correct। इसको देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्रूफी। सेंटेंस है दोस्तों, हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस टू स्टे इन सच अ स्क्रूफी बिल्डिंग इवन if it can be hired on a normal rent। आगे दोस्तों, it dash during summer month। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, it rains during summer month। आगे दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला है, 12 वर्षीय महेश अपने भाई रमेश से 3 गुना बड़ा है। महेश की उम्र क्या होगी जब वह रमेश की उम्र का 2 गुना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 वर्ष। आगे दोस्तों, 72 बच्चों की एक कक्षा में बच्चे कतार और स्तंभों में इस तरह खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक खंभों में बच्चों की संख्या से 12.5% से ज़्यादा है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9। आगे दोस्तों, मिस्टर अग्रवाल ने अपनी पत्नी को अपनी रकम का 30% हिस्सा दिया एवं अपनी पुत्री को बाकी का आधा तथा बचे हुए रकम को उसके 5 लड़कों में बराबर बराबर बांटा जाना था। यदि प्रत्येक लड़का को 14,000 रुपये पाया तो उसके पास कुल कितनी रकम थी? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 2 लाख। आगे दोस्तों, एक 270 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 360 मीटर प्रति सेकंड की चाल पर दौड़ रही है को बराबर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.5 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि लड़कों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए और लड़कियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए तो लड़कों और लड़कियों के बीच नया अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8:11। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक आयताकार बाग की परिधि 1200 मीटर है एवं चौड़ाई से लंबाई का अनुपात 3:5 है तो इसकी लंबाई मीटर में कितनी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 375। आगे दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में एक संख्या गलत दी गई है, उस संख्या को बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 69। ये जो दिया गया है दोस्तों ये गलत है। और दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 228। ये बीच में जो दोस्तों ये नहीं होगा। आगे अलका, सुधा एवं शैलजा के पास 3:4:5 के अनुपात में क्रमशः कोई रकम है। प्रत्येक ने 8,000 रुपये अतिरिक्त प्राप्त किए तो रकम का अनुपात क्रमशः 4:5:6 हो गया। शैलजा के पास मूलतः कितनी रकम थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40,000। अगला क्वेश्चन है, साइन 29 डिग्री बटा कॉस 61 डिग्री माइनस साइन 61 डिग्री बटा कॉस 29 डिग्री का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। आगे दोस्तों, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महायान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के बारे में किसमें वर्णन मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मेगास्थनीज के इंडिका में और मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है, तीनों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, चरक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक चिकित्सक जो कि कनिष्क काल के टाइम का था। आगे प्राचीन भारत में निम्न में से कहाँ राजतंत्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि कौशाम्बी, मगध और कौशल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में प्राचीन भारत में गणतंत्र कहाँ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों में, यानी कि शाक्य, लिच्छवी दोनों में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतिम जैन तीर्थंकर का जन्म राजगृह में हुआ था। ये गलत है। आगे निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राखलदास बनर्जी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता इन तीनों को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल। आगे दोस्तों, बंगाल में हुगली में प्रथम ब्रिटिश कारखाना लगाने की स्वीकृति किसने दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाह सुजा ने। आगे दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण के लिए प्रथम सुस्पष्ट कार्यवाही निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिट्स इंडिया एक्ट।
आगे दोस्तों, दारा शिकोह ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में औरंगजेब से उत्तराधिकारी की लड़ाई अंतिम रूप से हारी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामूगढ़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैजू बावरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगीरथी और अलकनंदा। आगे दोस्तों, भारत में लौह इस्पात का शुभ आरंभ कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल्टी। अगला है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 27.3 दिन में। आगे दोस्तों, फसलों की हरित क्रांति, तिलहन की पीली क्रांति, दूध की श्वेत क्रांति और डैश की नीली क्रांति देश के अनुसंधान एवं विकास की दिशा में किए गए प्रयासों के पर्याप्त प्रमाण हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा कहलाती है, तो ये किस जगह पे मिलती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर ताप, वर्षा तथा हवा के दबाव की किसी निश्चित समय पर दशा को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौसम। आगे है नॉट, निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलायान की गति। आगे दोस्तों, आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोन। आगे दोस्तों, दून घाटी कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक हिमालय में। आगे दोस्तों, ठोस स्थलीय धरातल में ऊष्मा संचार का एकमात्र साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकिरण। अगला क्वेश्चन है, पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। आगे दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों और सूची 2 में उसके राज्य दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। नामदफा ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, पेरियार ये है केरल में, बांदीपुर ये है कर्नाटक में, लामजाओ ये दोस्तों मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में उसकी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सापेक्ष आर्द्रता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिसिसिपी नदी। अगला है दोस्तों, वायु दाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तूफानी मौसम। आगे है दोस्तों, विधानसभा के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, तो ये शक्ति किसके अंतर्गत आती है, किस अधिकार के अंतर्गत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
इसकी मूल आधिकारिकता के अंतर्गत। आगे राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। आगे है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। 1 है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य। 3 है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 4 है दोस्तों, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द की संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। आगे दोस्तों, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। आगे निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र महासभा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद मुक्त किया जा सकता है, ऐसा किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। आगे दोस्तों, यदि किसी राज्य के राज्यपाल के निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो इस स्थिति में वह क्या करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कार्य करेगा। आगे दोस्तों, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर कैसा दाब होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जा सकता है। आगे है, एक भारी एवं हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो ये इस पिंड का गति क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक समान संवेग से गतिमान होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है, फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढककर रखा जाता है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेट पर लगा सिल्वर यानी कि रजत, सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है। काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस्पात की गेंद पर पारे पर तैरती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी का घनत्व तो बढ़ता जाता है जैसे जैसे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गहराई एवं खारापन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक सेब बाहर छोड़ा जाता है तो यह कहाँ गिरेगा या फिर इसका वेग कैसा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा। आगे दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापन के लिए आवश्यक यंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमापी। आगे दोस्तों, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया से घड़ी में क्या संग्रहित होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय लगता है, ऐसा क्यों होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण जल कम ताप पर ही उबल जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के संरक्षण का क्या अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की हड्डियों तथा दांतों का मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट। आगे है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला कौन सा एसिड होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, आगे पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। आगे भारी जल में क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रवक निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। निम्नलिखित का यानी कि हाँ किसका बहुलक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन का बहुलक है। रासायनिक रूप से शुष्क हिम यानी कि ड्राई आइस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द निम्नलिखित किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोविनाइल क्लोराइड। आगे कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु की अनुपस्थिति में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चा तेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्वांटम संख्या का कौन सेट असंभव व्यवस्था को निरूपित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NLMS दिया गया है। अच्छा दोस्तों, इसमें हो जाएगा 3N 2L और -3M और +1/2S। आगे बढ़ते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स। आगे, मनुष्य के शरीर में पानी का प्रतिशत मात्रा कितना होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60। आगे है, वर्णक रोडोप्सिन किसमें उपस्थित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव नेत्र में। आगे दोस्तों, अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है केवल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीबा में। आगे, आरबीसी का निर्माण कैसे होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पचा हुआ भोजन शोषित होता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षुद्रांत में। आगे है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबियस ग्लैंड और स्टोफसीना, ये सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। आगे भेड़िया की किस आयु में स्थायी कर्तन दांतों द्वारा दुग्ध दांतों के स्थानापन्न होने की प्रक्रिया आरंभ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 से 10 महीने। आगे सर्पिल कपाट यानी कि स्पाइरल वेल्व कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाएं आलिंद के ऊपरी भाग में। आगे रुधिर प्लेटलेट्स सहायता देती है, तो ये किस में देती है, हेल्प करती है? इसका आंसर हो जाएगा ये रुधिर जमने में हेल्प करती है, यानी कि ब्लड के जमने में। इसी के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा।